हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। वेलकम टू जॉब्स एट पॉइंट। तो कंसेंट्रिक्स की तरफ से यहाँ पे कंफर्मेशन मेल मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया है और एक बार फिर से कंसेंट्रिक्स की बल्क हायरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही सिंपल और इजी रहेगा और जो कंप्लीट असेसमेंट टेस्ट है और अप्लाई प्रोसेस है वो सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू भी कर सकते हो। साथ ही में टैबलेट, पीसी, लैपटॉप किसी भी डिवाइस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आप लोग असेसमेंट भी दे सकते हो। मल्टीपल पोजीशन के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप चैट प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वॉइस प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर टेक्निकल सपोर्ट प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो। वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस के लिए आप अप्लाई करोगे और जो भी प्रोसेस आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसी प्रोसेस के रिलेटेड जो है आपको आगे असेसमेंट देखने को मिलेगी। तो 5 प्रोसेस के लिए यहाँ पे मेन हायरिंग चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 प्रोसेस जो है उसमें से फर्स्ट प्रोसेस है नॉन वॉइस एडवाइजर कस्टमर सपोर्ट सर्विस का। सेकंड है एडवाइजर कस्टमर सर्विस के लिए वॉइस प्रोसेस के लिए। थर्ड जो है वो नॉन वॉइस एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट के लिए है। फोर्थ है वॉइस प्रोसेस के लिए एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट के लिए। एंड जो फिफ्थ है वो होने वाला है कमर्शियल बैंकिंग वॉइस के लिए। 12th पास, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, फ्रेशर, एक्सपीरियंस, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, मेल, फीमेल सभी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अप्लाई करने की कोई भी फीस या फिर चार्जेस आपको नहीं देने। अप्लाई करना कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। साथ ही जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन है उनमें से इंडियन लैंग्वेजेस दैट यू अंडरस्टैंड एंड स्पीक। तो यहाँ पे आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो आप अच्छे से बोल सकते हो और समझ सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदी आती है एज एन इंडियन लैंग्वेज, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का आपको यहाँ पे एड ऑन बेनिफिट मिलेगा। आपको यहाँ पे अप्लाई करने से, असेसमेंट से लेके इंटरव्यू प्रोसेस तक यहाँ पे 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो कि होने वाला है। फर्स्ट स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जर्नी है। सेकेंड है डिजिटल सेल्फ असेसमेंट। थर्ड इज प्रोसेस स्पेसिफिक असेसमेंट एंड फोर्थ इज इंटरव्यू एंड लास्ट वन इज ऑफर लेटर। लास्ट में आपको जो है ऑफर लेटर यहाँ पे दे दिया जाएगा। हम यहाँ पे इनके बेनिफिट्स देख लेते हैं, पर्क एंड बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाले हैं। योर जॉब जस्ट गॉट अपग्रेडेड, यानी कि इन्होंने जो बेनिफिट्स है वो और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू एंड योर पेरेंट्स, यानी कि आप लोगों की और आपके पेरेंट्स की दोनों की जो है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। इमरजेंसी लोन भी कंपनी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है उनके बिहाफ पे। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस दे रही है। हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, साथ में आपको लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ल्यूक्रेटिव परफॉर्मेंस अवार्ड, यानी कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आपको अवार्ड दिए जाएंगे। इवन आपको कैब सर्विस भी आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं तो बहुत ही अच्छी जॉब आई है। कंसेंट्रिक्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है। सो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को जरूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और बल्क हायरिंग हो रही है तो चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज वेरी मच हाई, बहुत ज्यादा हाई है। तो आप प्लीज यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया किस किस पोजीशंस के लिए यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे जो है इसके लिए अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एक अच्छी जो जॉब है वो लैंड कर पाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आके आपको यहाँ पे टाइप करना है कंसेंट्रिक्स करियर्स। इसका जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट एनी हाउ अगर वहाँ पे लिंक ना वर्क करे तो आप यहाँ पे सिंपली गूगल पे आके सर्च करेंगे कंसेंट्रिक्स करियर्स तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे लिंक दिख रहे होंगे, लेकिन आपको नीचे एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे एक्सप्लोर एक्साइटिंग जॉब वैकेंसी अपॉर्चुनिटीज एट कंसेंट्रिक्स, आपको यहीं पे क्लिक करना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन पोजीशंस का यहाँ पे टैब है, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आपको ओपन पोजीशंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास जो है सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको दिख जाएंगी। कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर भुवनेश्वर, यहाँ पे आप अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी सिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक
कर सकते हैं कि आपकी सिटी और आपकी स्टेट में कितनी इनकी जो है ब्रांचेस हैं और कितना यहाँ पे हायरिंग हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए हम गुड़गांव के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम व्यू डिटेल्स पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एडवाइजर फॉर गुड़गांव वॉइस प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 100 ओपन पोजीशंस हैं अभी भी। आप 31 मार्च से पहले तक अप्लाई कर सकते हो। 31 मार्च से पहले तक के लिए अभी भी 100 ओपनिंग्स हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिएगा। रोल क्या रहने वाला है? क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट मीन्स अगर आप 12th पास भी हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स कैन अप्लाई, यानी कि एक्सपीरियंस आपका जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो उसके बाद आपको एक प्रेफरेंस दी जाएगी, बट फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स, एक्सीलेंट वॉइस कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, यानी कि जोन सी भी लैंग्वेज में आप वर्क करने जा रहे हैं और आपको जो एक इंडियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको बेसिक इंग्लिश जो है वो पे बोलनी आनी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है इंग्लिश बोथ रिटन एंड वर्बल, आपको लिखनी भी आनी चाहिए, समझनी भी आनी चाहिए, बोलने भी आनी चाहिए। प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट टू क्लाइंट्स थ्रू वॉइस एंड नॉन वॉइस, यानी कि आपको जो क्लाइंट्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है थ्रू वॉइस और नॉन वॉइस। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो अप विद कस्टमर, यानी कि आपको कस्टमर्स की जो क्वेरीज है वो रिजॉल्व करनी है और आपको उनसे फॉलो अप भी करना है कि उनका जो है इशू रिजॉल्व हो गया है या अभी भी ऑनगोइंग है। गेन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स प्रोडक्ट सर्विसेज, एक्यूरेट लॉग ऑल इंटरेक्शन वाइज एस्टैब्लिश्ड बिजनेस प्रोसेस एंड टूल्स, यानी कि आपने जो है सारी नॉलेज यहाँ पे गेन करनी है कि क्या क्या उनके प्रोडक्ट्स है, क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीजें। प्रोवाइड प्रॉम्प्ट, रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर, आपको कस्टमर को रिलायबल और बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पास करनी है, ऐसे नहीं कि आप झूठ में कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको बोल दें। डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सोल्यूशन बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। गुड टाइपिंग स्पीड, आपका जो है टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए अगर आप नॉन वॉइस प्रोफाइल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट जो है उनको कैसा चाहिए? ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन में वेरी बेसिस द जॉब रिक्वायरमेंट, यानी कि जॉब रिक्वायरमेंट आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट के लिए अंडर ग्रेजुएट्स भी हैं, लेकिन कुछ जो जॉब्स हैं उनके लिए ग्रेजुएट ही चाहिए, तो वो वेरी करता है जॉब के अकॉर्डिंग। स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नेविगेशन स्किल्स एंड पीसी नॉलेज, यानी कि आपको कंप्यूटर जो है वो चलाना आना चाहिए, नेविगेट करना आना चाहिए। एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट बोथ रिटन एंड वर्बल, यानी कि आपको जो है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। डिपेंडेबल विद स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, आप सारी चीजें जो है वो डिटेल में देख पाए और डिटेल में ही आप कस्टमर को रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। स्किल्ड इन मल्टीटास्किंग इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्ट टू चेंजेस क्विकली, यानी कि आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए और जितने भी चेंजेस हो रहे हैं तो आप उनको अच्छे से अडेप्ट कर पाओ। टॉलरेंस फॉर रिपीटेटिव वर्क इन अ फास्ट पेस्ड हाई प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, यानी कि आपको जो है हो सकता है कि आपको सेम ही काम बार बार करना पड़े, तो उसके लिए भी आपको जो है टॉलरेंस चाहिए। एबिलिटी टू वर्क एज अ टीम मेंबर एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, तो यानी कि आप टीम में भी अच्छे से वर्क करने चाहिए और अगर आपको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए बोला जाए आप वो भी कर सकते हैं। एबिलिटी टू रोटेट शिफ्ट्स एज नीडेड, यानी कि अगर जरूरत पड़े तो आप जो अपनी शिफ्ट्स जो हैं वो रोटेशनल शिफ्ट भी चूज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन एंड और प्रोग्राम एडिशनल एक्सपीरियंस स्किल्स में भी रिक्वायर्ड। डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग प्रॉबिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो वहां से आप सिंपल यहाँ पे अप्लाई करके जो है आगे यहाँ पे फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक फॉर्म होता है एमकेट फॉर्म जो कि कंसेंट्रिक्स की तरफ से ही आया होता है, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तभी हम उसके ऊपर चलते हैं। ये हमारा एमकेट फॉर्म है, आप डायरेक्टली इसको फिल आउट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, आधार नंबर और उसी आधार नंबर को आपने यहाँ पे दोबारा डालना है। फिर फादर नेम आएगा, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, आप कहाँ पे रहते हैं उसका हाउस नंबर, लोकेलिटी और लैंडमार्क, फिर जहाँ पे आप रहते हैं उसका पिन कोड, स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सिटी यहाँ से। सो यहाँ पे आप 18+ हैं या नहीं है। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, आप कहाँ पे वर्क करना चाहेंगे। यहाँ पे इनके जो है ऑफिसेज हैं। आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू योर प्रेफर्ड वर्क लोकेशन ऑप्टेड अबव इफ यू स्टे आउटसाइड ऑफ इट, यानी कि अगर आप इन जगहों से नहीं होते तो क्या अगर आपको अगर जॉब के लिए रीलोकेट होना पड़े तो क्या आप हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यहाँ पे आप येस नो
नो सेलेक्ट कर सकते हैं। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस जॉब, आप यहाँ पे इंस्टाग्राम लिख सकते हैं, यूट्यूब लिख सकते हैं। आर यू विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है इनको जरूरत हो या फिर कभी जरूरत पड़ने पर आपको नाइट शिफ्ट में भी वर्क करना पड़ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भर सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, आप 12th पास हैं, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर उससे भी हाई कोई डिग्री की हुई है। डू यू हैव अ यूएएन और ईपीएफ नंबर, यानी कि अगर आपने कहीं पे वर्क किया होगा किसी कंपनी वगैरह में तो एक आपको ईपीएफ नंबर होता है जिसमें आपकी पीएफ आती है, तो अगर आपके पास वो है तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। प्रोसेस अप्लाइड फॉर, आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया है, जो मैंने आपको 5 प्रोसेस बताए थे उनमें से आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। डू यू हैव अ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन अ फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, यानी कि आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेजेस को छोड़ के। हैव यू एवर वर्कड इन फॉर कंसेंट्रिक्स व्हाइल बीइंग एम्प्लॉयड बाय अ वेंडर और कंसल्टेंट, यानी कि आपने कभी कंसेंट्रिक्स में कोई काम किया है या नहीं किया है। अगर आपने इनमें से किसी में काम किया तो आप वो भी यहाँ पे येस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज एंटर द टेक्स्ट अबव, ये कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप करना है, सारे टिक मार्क यहाँ पे लगा के आप यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नाउ करेंगे तो आपकी असेसमेंट साथ ही में स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट असेसमेंट लेटर, आप अगर इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट लेटर पे क्लिक करके भी जब आप फ्री हो तब आप ये जो असेसमेंट है वो दे सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप स्टार्ट असेसमेंट लेटर पे जाके अपनी असेसमेंट जो है वो बाद में कीजिएगा और पहले उसके लिए प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कंसेंट्रिक्स असेसमेंट तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी, उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसी असेसमेंट होने वाली है। हो सकता है कि आपको वही रिपीटेटिव क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाए, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट लेटर पे करके आप जब फ्री हो या फिर आप जब प्रिपेयर्ड हो असेसमेंट के लिए तब यहाँ पे आप असेसमेंट दे सकते हो। सो आई होप आप लोगों को जॉब ओपनिंग अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।